हेलो दोस्तों, बीते कल हमने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दी थी कि अब यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट ने भी वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी को चालू कर दिया है, जिसके बाद अब आप लोग भारत से नेपाल जा सकते हैं और नेपाल से आप सीधा सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद आप में से कई सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि यदि अब नेपाल होते हुए सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जाएंगे तो उसका ट्रैवल का कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि यदि आप नेपाल से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो उसका ट्रैवल का कितना खर्चा आएगा और उनको कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बता दें कि यदि आप भारत से नेपाल जाना चाहते हैं तो नेपाल में जाने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी वीजा नहीं लगेगा। आपके पास केवल और केवल सऊदी अरेबिया का वैलिड वीजा और इकामा होना चाहिए। यदि आप सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो भारत से नेपाल जाने के लिए जो भी एयरलाइंस कंपनी अपनी टिकट की बुकिंग कर रही है, आप उस एयरलाइंस कंपनी से अपनी टिकट की बुकिंग करके नेपाल जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय भारत की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया और इसके साथ साथ नेपाल एयरलाइंस भारत से नेपाल के लिए अपनी फ्लाइटों को डेली बेसिस पर ऑपरेट कर रही है। तो आप दिल्ली से नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर जा सकते हैं और फिर वहां पर नेपाल में आपको 14 दिन स्टे करना पड़ेगा और 14 दिन के बाद आप नेपाल से सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप नेपाल से सऊदी अरेबिया जाएंगे तो नेपाल में आपकी 14 दिन स्टे करने का कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यदि आप भारत से नेपाल जाएंगे तो नेपाल के लिए नेपाल एयरलाइंस 8,000 रुपए में अपनी टिकट बेच रही है और इसके साथ साथ भारत की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया वही टिकट आपको 13,000 रुपए में दे रही है। यदि आप नेपाल एयरलाइन से ट्रेवल करके भारत से नेपाल जाएंगे तो आपका जो फ्लाइट टिकट होगा वो केवल 7,000 रुपए का पड़ेगा और इसके साथ साथ वहां पर आपको 14 दिन क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा। यदि 1,000 रुपए भी पर डे का खर्चा जोड़े तो नेपाल में आपका तकरीबन 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए क्वारंटीन, रहने खाने इन सब का खर्चा आ जाएगा। तो टोटल अब तक का आपका जो खर्चा हो गया वो 27,000 रुपए आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप नेपाल से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जाएंगे तो आपकी फ्लाइट का टिकट किराया कितना होगा। तो नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से सऊदी के रियाद एयरपोर्ट का जो टिकट फ्लाइट है वो आपका 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच में पड़ रही है। यदि हम हायर साइड का टिकट प्राइस मान के चलते हैं तो 40,000 ये प्लस 27,000 क्वारंटीन और रहने खाने का, तो टोटल आपका 67,000 रुपए हो गया भारत से सऊदी अरेबिया आने तक का। और इसके साथ साथ 2-2,500 रुपये हम आपके क्वारंटीन और इसके अलावा दूसरे खर्चे जोड़ लेते हैं। टोटल आपका जो खर्चा आएगा वो 70,000 रुपये पड़ने वाला है यदि आप वाया नेपाल होकर सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो दोस्तों, ये अपडेट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि यदि हम लोग वाया नेपाल होकर सऊदी अरेबिया जाएंगे तो टोटल कितना खर्चा आएगा। तो उम्मीद है कि उन लोगों के सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि यदि आप भारत से नेपाल जाएंगे तो भारत की एम्बेसी जो कि नेपाल में है उससे आपको एक एनओसी लेटर लेना होगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि नेपाल से आपको एक एनओसी लेटर लेना है। तो ये सारी चीजें थी यदि आप नेपाल से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो। और इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दे कि कई सारे लोग इस समय वाया दुबई होकर भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। यदि आप हमसे ये सवाल पूछते हैं कि नेपाल और दुबई से कौन सा रास्ता सही है जिस रास्ते से हम लोग सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पर यही बताएंगे कि दुबई इस समय काफी बेटर है, क्योंकि दुबई से जो सऊदी अरेबिया का जो फ्लाइट किराया है वो इस समय आप लोगों को काफी सस्ते में मिल रहा है और बहुत सारी फ्लाइटें इस समय दुबई के लिए भी ऑपरेट हो रही है। भले ही दुबई में रहना खाना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन दुबई के लिए जो फ्लाइट किराया है वो आपको काफी सस्ते में पड़ रही है। तो ये दोनों रूट्स हमने आपको बता दिया है। इन दोनों में से आपको जो भी सही लगे आप उस रूट्स के माध्यम से भारत से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके आ सकते हैं।